हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। फ़ोन में 13% है तो देखते हैं कितना लेक्चर शूट हो पाता है अभी। और जो आज का जो ये अभी वाला लेक्चर है, आई होप कि तुम लोगों ने मेरा सिक्वेंशियल एसएमटी का पहला लेक्चर देख लिया होगा, तो उसके बाद ये चीज़ें तुम्हें और आसानी से समझ में आएंगी। तो ये वैसे बायस के ऊपर लेक्चर है। मैंने बायस के ऊपर एक वीडियो बना के रखी हुई है, तो वो कुछ दिनों में अपलोड आप लोगों को मैं करके दे दूँगा, ठीक है। और एग्जीक्यूशंस वगैरह भी सब लोग उसमें आप लोग मेरा प्रिसीजन देख सकते हो, ठीक है। वीडियोस शायद जो मैंने वीडियो आज डाली है उसमें भी मैंने एक आध ट्रेड दिखाया होगा जो मैंने एग्जीक्यूट किया होगा, बट उस सबको छोड़ते हैं और जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने का ट्राई करो। हम लोगों को मार्केट के अंदर कई सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, लाइक ट्रेंड लाइन, RSI और कई सारे इंडिकेटर्स, कई सारी स्ट्रेटजीज़ और सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, व्हाटएवर, और प्रीमियम डिस्काउंट, पता नहीं यार कितनी चीज़ें हम लोगों को सिखाई गई। और जो लोग ICT स्टूडेंट है ना, मैं तुम लोगों से भी कुछ कहना चाहता हूँ कि भाई ये बिल्कुल मत सोचना कि कि तुम लोग जो ICT से सीख रहे हो वो ICT ने तुम्हें बिल्कुल ईज़िली दे दिया है। नहीं, वो बहुत डिफ़िकल्ट पज़ल में हर किसी के लिए वो अलग तरीके से सॉल्व होगा। कुछ लोग डीलिंग रेंजेस से ट्रेड करते हैं, कुछ लोग अपने एक ही PDRA को लाइफ टाइम इस्तेमाल करते हैं और उसी पे ट्रेड बनाते हैं। कुछ लोगों के लिए ICT का 2023 का सिल्वर बुलेट मॉडल काम करता है। कुछ लोगों के लिए अलग चीज़, कुछ लोगों के लिए अलग चीज़, कुछ लोगों के लिए अलग पेयर्स, कुछ लोगों के लिए अलग पेयर्स, ठीक है। और ये जो है पूरा लेक्चर वो पूरा ऐसा नहीं कि स्क्रिप्टेड हो, तो कुछ जगहों पे मैं अटकूँगा या गलत भी हो सकता हूँ। तो एक तो मैं पूरी रात बस सोया नहीं हूँ, तो हो सकता है कुछ जगहों पे मैं कुछ चीज़ें गलत बोल दूँ, तो नेवर माइंड, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को जो सिखाने आया हूँ ना वो ऑलमोस्ट समझ लो यार कि प्रिसीजन है, और मैंने इससे कई सारे पे आउट्स लिए हैं। देखो, मुझे कोई डर नहीं है कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आके तुम लोगों को यहाँ पे पे आउट्स के स्क्रीनशॉट दिखा दूँ, और कोई भरोसा नहीं है आजकल यूट्यूबर्स का, क्योंकि वो फेक पे आउट्स हाल दिखा देते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल AI का ज़माना है, कोई डिज़ाइनर हायर करो जो भी डिज़ाइंस वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो ईज़िली आपके लिए फ़ेक पे आउट बना सकते हैं। तो सब चक्करों में पड़ने से बेटर ये है कि तुम मेरे को सुन लो और मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ लो। तो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो यूट्यूब पे लोग हैं, लमसम तुम समझ लो अगर 100 बंदे अगर यूट्यूब पे बैठे हैं ना, जो तुम लोग कह रहे हैं कि हम प्रॉफिटेबल हैं और ये सब चीज़ें नहीं हैं, मेरी बात का यकीन करना कि ये लोग प्रॉफिटेबल नहीं हैं। 1% या 1% से कम लोग हैं जो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, जो तुम्हें लाइव स्ट्रीम्स पे आके ट्रेड दे रहे हो। खाली उन पर भरोसा करो, तुम उनके पुरानी लाइव स्ट्रीम्स को देखो कि कितने पिप्स तुम्हें एक दिन में कैप्चर करवा रहे हैं, कितनी अच्छी उनकी स्ट्रेटजी काम कर रही है वगैरह वगैरह, ठीक है। तभी जाके मैं मानूंगा कि वो इंसान प्रॉफिटेबल है, अदरवाइज नहीं। तो यूट्यूबर्स पे ज़्यादा भरोसा मत करो कि वो तुम्हें सब चीज़ें दे देंगे, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं आता, और जो दे रहे हैं वो बिल्कुल क्लियरली नहीं देंगे कभी भी। पर मैं तुम लोगों को क्लियरली देना चाहता हूँ। उसके बाद तुम लोगों के हाथ में अपना इमोशन, अपना रिस्क कैसे तुम्हें मैनेज करना है। लेकिन एक चीज़ और थी जो मेरे दिमाग से जस्ट अभी निकली, चलो कोई बात नहीं, वीडियो की तरफ हाँ बता देता हूँ कि जितने भी तुम यूट्यूबर देख रहे हो, एक्चुअल में जो इनका पैसा बनना है, इनकी जो इन लोगों ने नीचे लिंक लगा के रखी हुई है कि आप मेरे इस ब्रोकर से ज्वाइन हो जाओ मेरे टेलीग्राम पे, फिर आपको प्रीमियम वाला एक्सेस मिल जाएगा और मेरे ट्रेड्स को फॉलो करके आप ट्रेड्स करो। तो जो ब्रोकर्स होते हैं वो फिक्स रखते हैं कि आपको इतना कमीशन मिलेगा अगर आपने इस पर्सन को जोड़ा, और उसके फर्स्ट ट्रेड पे इतना मिलेगा, उसके हर लॉस पे इतना मिलेगा। तुम लोग सोचते होगे कि यार हमारे पास तो है ही कितना पैसा, ठीक है। कुछ लोग तुम में से होंगे जो $100, $200, $1000 पे ट्रेड करते होंगे, लेकिन मैं कई ऐसे लोग
जानता हूँ जो एक्चुअल में करोड़ों रुपए इन लोगों के चक्कर में अपना मार्केट में डालते हैं, सिग्नल फैन के फॉलो करते हैं और एंड में लॉस में निकलते हैं। हो सकता है उनकी स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है, बट एट द एंड वो लॉस में निकलते हैं क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और इमोशंस। बट ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जो भी आप लोगों को ट्रेड दे रहे हैं, ये फेक ही हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो ब्रोकर से कमीशन आता है। अगर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास 1 मिलियन फॉलोवर है, सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, तुम्हारी एवरेज जो तुम्हारी लाइव स्ट्रीम पे व्यूज़ आ रहे हैं 25-30 हज़ार व्यूज़, तो तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते महीनों को लाखों छापते हैं, 10-15 लाख रुपए ऐसे, ठीक है। तो इनके घर पर जो भी तुम गाड़ियाँ देख रहे हो, घर देख रहे हो, ये सब ब्रोकर का पैसा है, यूट्यूब का पैसा है। और तुम लोग जो कुछ लोग होते हैं लाइव स्ट्रीम पे जाके वो करते हैं, डोनेशन टाइप जो देते हैं, ठीक है, सुपर चैट, तो उससे इन लोगों का घर चलता है। बट ये सब मैं तुम लोग इसलिए बताना चाहता हूँ कि तुम लोग और ट्रैप ना हो, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ बहुत टाइम खाती है। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि तुम लोगों को ICT के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, तो तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि स्विंग हाई स्विंग लोस क्या होते हैं, जहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट करती है, और गैप्स क्या होते हैं। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गैप्स। मेरी बात का यकीन रखो कि जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो तुम्हारा टारगेट है, तुम्हें उधर से एंट्री नहीं बनानी, ठीक है। या अगर तुम्हें उधर से एंट्री बनानी भी है तो तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम का गैप उधर ज़रूर होना चाहिए। इसको दिमाग में घुसा लो, क्यों कैसे है मैं अभी समझाता हूँ तुम्हें। तो मैं चलता हूँ 1 सेकंड के चार्ट में। सबसे पहले एक टिक के चलते हैं, अनलॉक टिक बेस्ड इंटरवल एक्सप्लोर प्लान। अभी नहीं खरीद सकते भाई, 1 सेकंड पे चल लेते हैं, जो अभी प्लान है उसी में एक्टिव है, उसी में देख लेते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को मार्केट में क्या दिख रहा है? तुम लोगों को मार्केट में दिख रहा है यार बहुत जल्दी कैंडल बन रही है और ये बहुत सारे गैप्स छोड़ रही है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो पूरा मार्केट है वो गैप्स को फिल करता है। उसको नहीं समझ में आता कि क्या चीज़ कहाँ पर है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, क्या है क्या नहीं है, उसको गैप्स फिल करना है, ठीक है। उसी के आसपास लिक्विडिटी होती है, उसी के आसपास तुम्हारा रिजेक्शन ब्लॉक होता है, उसी के आसपास तुम्हारी SMTs बनती हैं, उसी के आसपास तुम्हारा हर काम होता है। तो गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा फोकस गैप पे दे दो, ठीक है। अब कैसे देना है वो समझ लो। अभी के लिए हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, और ठीक है। तो ये जो कैंडल है, ये जो तुम कैंडल देख रहे हो 5 AM की, तो इस कैंडल ने क्या किया, ओपन हुई है, लो बनाया, ठीक है। तो ये गैप था मार्केट के लिए, और अगर ओपन बनते ही मार्केट नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उस गैप को फिल करना चाह रहा है। जस्ट तुम्हें एक टाइम फ्रेम नीचे आना है, ठीक है। एक टाइम फ्रेम नीचे आते ही तुम लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे, तुम लोगों को दिख रहा है ये एक स्विंग लो है, ठीक है, ये वाला। तो गारंटेड है कि मार्केट इसको लेगा। तुम लोग नोटिस करना हाई टाइम फ्रेम की FVGs कितनी बेटर काम करती हैं, ठीक है। क्यों करती हैं, इसकी वजह से। तो जो लोअर टाइम फ्रेम है उधर एक स्विंग लो है, मार्केट ने इसको स्विप कर लिया, तो लिक्विडिटी उड़ गई छोटे टाइम फ्रेम पे। जितने भी लोग सेल में आए थे, जो स्कैल्पर्स होंगे, 1 मिनट 5 मिनट पे कुछ लोग थे, टारगेट भी पूरे हुए होंगे, लेकिन जो लेट एंटर हुए होंगे, जो इसके ब्रेकडाउन पे एंटर हुए होंगे, उन लोगों के स्टॉप लॉस कट गए ऊपर, ठीक है। तो तुम लोगों को नोटिस किया कि इधर हायर टाइम फ्रेम का एक गैप था, प्राइस ने उसे फिल किया, दैन प्राइस अपना इस लिक्विडिटी को रीच करने पहुंच गया। अगेन अब हम लोग चलते हैं कि और हायर टाइम फ्रेम पे, कि यही लिक्विडिटी क्यों, जो मैंने हायर टाइम फ्रेम पे जो 4 आवर पे, ये जो आपको लाइन दिख रही है 4 आवर पे एक लिक्विडिटी है, तो हम लोग अपने चार्ट्स में जाके चेक कर लेना चाहो तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे भी हायर टाइम फ्रेम का गैप था, ठीक है। और अगर अब तुम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो इधर तुम्हें लिक्विडिटी दिखेगी, बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम ईरो USD ट्रेड कर रहे हो तो उसके अंदर उस गैप के साथ लिक्विडिटी स्विप हो,
तो ये क्या हुआ इसके साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इसके तुम्हारी है DXY, ठीक है। ये गैप था, ये लिक्विडिटी थी, स्विप हो गई, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे और कोई लिक्विडिटी तुम्हें दिख जाएगी, एक छोटा टाइम फ्रेम जाओगे क्लियर, तुम्हें लिक्विडिटी वहाँ पे दिख जाएगी। DXY के बाद आते हैं हम JPP USD में, इसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए अगर तुम यहाँ पे देखो तो गैप था, ये भी लिक्विडिटी थी, ठीक है। सब फुलफिल हुआ, देन प्राइस रिजेक्ट हुआ अप साइड के लिए। पूरा मार्केट डाउन में था, बट मैं एक टाइम बाद मार्केट में बुलिश में हो गया था, ठीक है। मतलब तुम समझो लंदन सेशन जब मेरा मिड में ओपन हुआ, मैंने ट्रेड नहीं किया और मैंने अपने दोस्त वगैरह को डायरेक्शन दी थी आज, ठीक है। तो वो मैं अभी दिखा दूँगा तुम लोगों को। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने डायरेक्शन बनाई थी कि जो प्राइस है वो इस तरह आएगा, इस लो को स्विप करेगा, देन ऊपर जाएगा। बट अगर तुम गौर से देखो, इस वाले लो को मार्केट ने स्विप नहीं किया। यही लो मैंने क्यों मार्क किया, क्योंकि ये यहाँ पे स्विंग लो था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में SMT हुई, देन प्राइस ऊपर गया। तो तुम लोगों को समझ में आई कि अगर तुम्हें अपना बायस क्लियर करना है, ठीक है, एंट्री में प्रिसीजन चाहिए, तो तुम लोगों को नीड है 3 एसेट क्लासेस की, जिसमें एक गैप हो, उसके लो टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी हो, लिक्विडिटी स्विप हो, गैप फुलफिल हो, और उन लिक्विडिटी के बीच में स्मार्ट मनी डाइवर्जन हो। तुम एंट्री बनाओ, तुम्हारी हाई टाइम फ्रेम की डॉल जो है, ड्रॉन लिक्विडिटी, तुम्हारा टारगेट वो होना चाहिए। और वीडियो का टॉपिक यही है, ठीक है। तुम इसे जाके जितनी दफ़ा चाहो, जितने टाइम फ्रेम पे जाओ, बैक टेस्ट कर लेना, तुम्हें रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा अगर तुम्हें मतलब अगर तुम्हें इसका जो बैक टेस्ट रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिले। तुम में से मैं जानता हूँ कि 95 to 99% लोग बैक टेस्ट भी नहीं करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो जो 1% लोग हैं वो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना, जो इतने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कि तुम लोगों को रिज़ल्ट कैसे मिले इस पर, क्योंकि मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि तुम लोग ये चीज़ें देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो सही से, तो मैं और इजी इन सब चीज़ों को करने का ट्राई करूँ। तो अब गैप्स कौन कौन से होते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में शायद बता दिए हैं, और आगे की वीडियो उसमें थोड़ा और डिटेल में उस पर बातें हो जाएंगी। बट फ़िलहाल तुम लोग जो मैं समझाना चाह रहा था, आई होप तुम लोगों को वो चीज़ ईज़िली अब समझ में आ गई हो, ठीक है। और फ़िलहाल आज की वीडियो के लिए मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। तो विश यू गुड लक, विश यू गुड ट्रेडिंग, बाय।